एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम तो भगवान को मानते ही नहीं हैं। अब ये बताओ, ये सज्जन भगवान को नहीं मानते, ना पूजा करते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना भगवान पे कोई श्रद्धा है, ना कोई विश्वास है, हम तो मानते ही नहीं हैं, उन्होंने कहा। अब ये बताओ, ये नहीं मानते हैं और मैं मानता हूं भगवान को, तो इनके ना मानने से इनका फायदा क्या है? माना कि आप भगवान को नहीं मानते, चलो ठीक है, नहीं मानते, इसमें आपका क्या फायदा है? और मैं भगवान को मानता हूं, प्यार करता हूं, इसमें मेरा नुकसान क्या है? बोलो, क्या नुकसान है मेरा और क्या फायदा है आपका? ईश्वर को ना मानने से कोई फायदा नहीं है। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है। अच्छा, भगवान पर उंगलियां वही उठाते हैं जिन्होंने कभी भगवान के चमत्कार को, भगवान का अनुभव कभी नहीं किया। अनुभव नहीं किया तो परेशान है। महाराज जी हम नहीं मानते भगवान को। क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम्हें कभी अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा का अनुभव कर लोगे तो ये प्रश्न खड़ा खत्म हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, इसलिए ये रटना चल रही है कि हम तो नहीं मानते। अरे भाई, जो लोग भगवान को नहीं मानते, मैं उनसे आज कहना चाहता हूं, आप ठीक है, आप मत मानिए भगवान को, पर एक बार उस परमात्मा को आजमा लीजिए। एक बार उस परमात्मा को आजमा के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। यदि आपके विश्वास पर खरा उतरे परमात्मा तो आगे से मानना, और ना उतरे मत मानना। एक बार आजमा लीजिए ना, क्या नुकसान है? आप नहीं मानते भगवान को, ठीक है, आजमा के तो देखो भाई। एक आदमी की मुझे कथा याद आ गई। एक पिता था, वो भगवान को बहुत मानता था। कहीं भी जाए तो भगवान को प्रणाम करता था, भगवान का धन्यवाद देता था। सोने के पहले भगवान को कहता था, विधाता आज का दिन आपने दिया है उसका धन्यवाद, और आपने ये जो श्वासें दी हैं, आपने ये जो सुख दिया है इसका धन्यवाद। वो आदमी कहता था, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र के लोग खटिया पकड़े बैठे हैं, पर तूने मुझे फिर भी अपने पांव में चला रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं विधाता। मुझे इस उम्र में भी तूने स्वास्थ्य दे रखा, धन्यवाद। अच्छा, उसी बाप का एक बेटा था, वो बिल्कुल अपोजिट था, नास्तिक था। वो कहता था भगवान नहीं है, वो कहता था मैं भगवान को मानता नहीं। पिता बार बार समझाए, बेटा ये भगवान है, इन्हें मान लो। अच्छा, उसकी एक मेडिकल की दुकान थी, दवाइयों की दुकान। उस दवाइयों की दुकान में भगवान श्री कृष्ण का एक बढ़िया सा चित्र लगा था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति भगवान कृष्ण को मानता था। और उसका एक जवान बेटा, उसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, वो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता। उसकी दुकान में भगवान का चित्र लगा जरूर था, पर उसके बेटे ने एक भी बार प्रणाम नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा बाप, वो व्यक्ति सिधार गया, चला गया। अब बेटा दुकान संभालता, परिवार संभालता, वो तस्वीर कृष्ण जी की लगी रही। उस पर ना कभी हाथ मारता, ना कभी कपड़े से साफ करता। धीरे धीरे धूल जमती गई, और भगवान श्री कृष्ण अब तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गए। इतनी धूल अब साफ ही ना करे। पर उसके पिता की थी, इसलिए उसने हटाया भी नहीं कि चलो पिता श्रद्धा रखते थे, कोई बात नहीं। तो तस्वीर लगी रही, उसने हटाया भी नहीं और देखा भी नहीं उस तरफ। धूल जम गई, हल्की सी आंखें दिख रही थी भगवान की, थोड़ा थोड़ा। एक दिन बारिश का समय था, रात के 8:30 बज रहे थे, सारी दुकानें बंद हो गईं। इसने भी मन बनाया कि दुकान बंद करूं।
परंतु उसी समय इसके दोस्त आ गए, कहा चलो दुकान बंद करने का समय है। उसने दुकान की आधी शटर गिराई और दोस्तों के साथ बैठ गया ताश खेलने के लिए। दुकान पर ही उसके दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। अचानक उसकी दुकान पर एक छोटा सा बालक आया। उस बच्चे की माँ बहुत बीमार थी, वो बहुत गरीब था, माँ बीमार थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब माँ को देखो क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा सीरियस है तुम्हारी माँ, पर ये दवाई मिल जाएगी तो जल्दी से इलाज इसका हो जाएगा, ये दवाई पिला दो, 2 ढक्कन पिला देना। ये कह के डॉक्टर चले गए। पर्चे में दवाई लिखी है। अब वो बालक बहुत छोटा 7-8 साल का ही रहा होगा। अब वो सारे मार्केट में ढूंढा पर सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर जुआ खेल रहा था ये शटर गिरा के, तो आधी शटर गिरी, आधी कुछ प्रकाश था। दौड़ा दौड़ा गया, भैया 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 हमारी माँ बीमार हो गई है, ये दवाई दे दो। उसने पर्ची पकड़ी, देखा पास में ही दवाई रखी थी, उसने उठाया, हल्की सी शटर ऊपर की और दवाई बच्चे को दे दी। उसका ध्यान जुआ की तरफ था। अच्छा, जब वो दवाई पर्ची पढ़ा तब तक लाइट थी, और जब वो दवाई उठा के दिया उस टाइम लाइट चली गई। तो उसने जो दवाई नहीं देनी थी उसी दवाई के बाजू में वो दवाई भी रखी थी, और वो दवाई चूहा मारने की थी। चूहा मारने की दवाई उसी दवाई के बाजू में रखी थी जो दवाई उस बच्चे को चाहिए। चूंकि लाइट गोल हो जाने के कारण, और उसकी गलती ये थी कि उस दवाई को उसने उसी दवाई के साथ रख दिया, वो चूहे मारने की दवाई बच्चे को दे दिया। अब जैसी थोड़ी देर बाद लाइट आई, उसको याद आया कि अभी फलाने ग्राहक ने मुझे दवाई दी थी, तो मैंने वो दवाई चूहे की यहाँ रखी थी और ये वही दवाई लेके बच्चा गया। अब वो बहुत यहाँ वहाँ ढूंढा, बच्चा कहाँ गया, वो बहुत दुखी हो गया। हे भगवान, आज ये दवाई उसकी माँ बीमार थी और चूहे की और खा लेगी, मर जाएगी, मुझे हत्या लगेगी। बहुत खोजा पर बच्चा किस गली से आया, कहाँ गया, कोई पता नहीं। जब वो हैरान अपने दोस्तों को कहा जाओ तुम्हारे जुआ के कारण हमारा काम बिगड़ गया, एक माँ की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। सब दोस्तों को भगाया और दुकान में बैठा उदास माथा पकड़ के बैठा था। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर गई और उसे अपने बूढ़े बाप की एक बात याद आ गई। बाप ने कहा था, बेटा तुम भगवान को नहीं मानते हो ना, एक बार इन्हें आजमा करके देख लेना, एक बार मौका देना, आजमा कर देख लेना। उसने आज पहली बार जब वो हताश हो गया, उसने कपड़ा उठाया, भगवान की तस्वीर को साफ किया और चरण छू कर कहा, हे भगवान, वैसे तो मैं आपको मानता नहीं हूं, पर आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आप हो तो अपने होने का प्रमाण दो। यदि आज उस बच्चे की मां बच गई तो मैं मान लूंगा कि आप हो, और यदि मर गई तो मैं तो आपको मानता ही नहीं था और आगे से देखूंगा भी नहीं। अभी वो हाथ जोड़े आंसू बहा ही रहा था, भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया। भैया भैया वो दवाई दे दो हमें जो आपने दी। अब ये पलट कर देखा, वही बच्चा, अरे बेटा वो दवाई जो तुम्हें दी थी वो क्या हुआ? अरे वो पानी गिर रहा था, मैं गया आंगन में, पांव फिसल गया और मैं गिरा तो दवाई की वो शीशी फूट गई और पूरी दवाई बिखर गई। मैं फिर लौटकर आपकी दुकान में आ गया। दुकान में आया, उस आदमी ने उस बच्चे को गले लगाकर उसके माथे को चूमकर भगवान का धन्यवाद दिया, दवाई उठाई, शटर बंद की और स्वयं उसकी माँ के पास गया, उसकी माँ को दवाई दी, जरूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। किसी भी प्रकार से उसकी माँ की जान उसने बचाई और दूसरे दिन से तो उसने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद प्रभु, मैं नहीं मानता था कि आप हैं, पर आज से अब मैं सदा सदा के लिए आपका
हो गया प्रभु, अब मैं आपका हूं। चलो, तुम नहीं मानते भगवान को, एक बार आजमा लो। तुम्हारे विश्वास पर भगवान खरा उतर जाए तो मान लेना, आगे से खरा ना उतरे तो कोई बात नहीं।